स्टीव जॉब्स इतने बड़े परफेक्शनिस्ट थे कि उन्होंने मजबूर कर दिया गूगल को अपने लोगों को चेंज करने के लिए। 2008 की संडे की मॉर्निंग को स्टीव जॉब्स ने विक गनोट्रा को फ़ोन किया और कहा कि ये जो गूगल का लोगो है इसमें जो सेकंड ओ है उसकी येलो की शेड मुझे अच्छी नहीं लग रही, अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। आज हम जानेंगे कि क्या वो साइकोलॉजी थी स्टीव जॉब्स की परफेक्शनिज्म के पीछे जो कि एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना पाया, और उसे यूज़ कर आप भी अपनी कंपनी, ब्रांड, चैनल उसको भी एक लग्जरी बना सकती है। देखिए, परफेक्शनिज्म एक ऐसी साइकिल होती है, ऐसी विशियस साइकिल होती है जिससे हम छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल का ध्यान रखते हैं। अब परफेक्शनिज्म भी दो टाइप की होती है, लेकिन जिस परफेक्शनिज्म की आजकल बहुत ज़्यादा बात होती है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, सेल्फ ब्लेम के चांसेस को बढ़ा देती है। लेकिन जिस परफेक्शनिज्म को स्टीव जॉब्स फॉलो करते थे वो हेल्थी और कुछ पॉइंट्स थे जो कि उनकी परफेक्शनिज्म को हेल्थी बना रही थी। देखिए, स्टीव जॉब्स सेल्फ परफेक्शनिस्ट नहीं थे बल्कि प्रोडक्ट परफेक्शनिस्ट थे। वो खुद को परफेक्शनिस्ट नहीं बनाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं महंगे से महंगे कपड़े पहनूं। उनके बायोग्राफी में मिलता है कि वो कई बार नंगे पैरी भी चलते थे और उनके गंदे पैरों को लेकर उनके एम्प्लॉयज ने भी उनको बहुत बार टोका है। वो चाहते थे कि जो इन्वेस्टमेंट हो वो एप्पल में हो और उस प्रोडक्ट को पूरा प्रीमियम बनाया जाए। वो चाहते थे कि मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट हो, ना कि मैं परफेक्ट हूँ। देखिए, परफेक्शनिज्म में कई बार हम टाइम वेस्टिंग कर देते हैं, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, कहाँ पर शुरू करें और कहाँ पर अंत करें। यही चीज़ परफेक्शनिज्म को मासेस में, बड़ी जनता में पीछे रखती है। लेकिन परफेक्शनिज्म आपको भीड़ से अलग कर सकती है, लेकिन तब अगर आपको पता हो कि इसे कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, लर्न टू मूव ऑन। देखिए, चाहे वो आपकी एक्स हो, चाहे वो परफेक्शनिज्म हो, अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट दोनों से मिलती है तो आपको दोनों से ही मूव ऑन करना पड़ेगा। परफेक्शनिज्म में ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर कोई हमें डिसअपॉइंट करता है या फिर कोई बुरा ओपिनियन देता है तो हम उसे ही बार बार लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन अगर वहीं स्टीव जॉब्स होते तो उसी डिसअपॉइंटमेंट को वो बेटर प्रोडक्ट में बदलते। अगर वो कहते कि मुझे आईपॉड का ये वाला बटन सही नहीं लग रहा या फिर मुझे मैक्टोनिश का ये वाला कलर सही नहीं लग रहा, तो वो खुद उसे डेवलप करने लग जाएंगे। ऐसी परफेक्शनिज्म हमें चाहिए, ना कि हमने उसी डिसअपॉइंटमेंट बैठकर रोते रहना है। यहाँ पर आपको काम आएगी स्टोइसिज्म की फिलॉसफी, खासकर मार्कस और एलियस। उनकी बुक मेडिटेशन को पढ़िए, उनके जो प्रैक्टिसेस थे उनको फॉलो करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी परफेक्शनिज्म को अनदर लेवल पर ले जाने की। सेकंड पॉइंट, लिव इन द प्रेजेंट। देखिए, परफेक्शनिज्म में हम कई बार लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अंदर गुम हो जाते हैं और प्रेजेंट को छोड़ देते हैं। चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, दोनों में ही प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं परफेक्शनिस्ट होने की, हम ज़्यादातर बार प्रोडक्ट्स या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट में रहकर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो कि प्रेजेंट में इस टाइम पर परफेक्ट कर सकता हूँ, जब आप ये प्रश्न पूछोगे तो आपको एक परफेक्शनिस्ट लूप से, जो कि डेंजरस है, फंसने नहीं देगा। जब आप बहुत ज़्यादा प्रश्न खुद से पूछते हो तो उस चीज़ में आप माहिर होते जाते हो। वो जो धुंध होती है आपके सामने वो मिटती जाती है। सेम चीज़ परफेक्शनिज्म के साथ है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अब इस टाइम पर मैं क्या इसे सही कर सकता हूँ। ये नहीं कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, उसे परफेक्ट बनाना चाहते हो, आप पहले ही दिन 1.5 लाख का कैमरा ले लो और आपको ये पता ही नहीं है कि कैमरे के सामने बोलना कैसे है। पहले बोलना सीखिए, फिर एडिट करना सीखिए, फिर कहीं पर जाकर पैसे कुछ कमाकर कैमरा लीजिए। अलग अलग फील्ड्स के साथ भी है। चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सीखिए बेटरली, क्वालिटेटिवली। थर्ड चीज़, नो योरसेल्फ। स्टीव जॉब्स सेल्फ अवेयरनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और यही चीज़ थी जो कि एप्पल को इतना ज़्यादा बेहतर बना सकी। क्यों? क्योंकि वो एप्पल और कस्टमर के बीच में कोई गैप नहीं रखते थे। ये इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि मैं खुद कैसे इसके साथ इंटरेक्ट करूँगा। मोस्टली हम जब एंड्रॉयड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें हम हैकिंग ईजी हो जाती है, एपीके एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी ईजी हो जाती हैं और एड्स वगैरह। लेकिन एप्पल में हमें ये चीज़ नहीं मिलती जो कि इतनी ज़्यादा स्मूथ लगती है कि वो
लग्जरी फील कराती है। अब वो बात अलग है कि अगर आप पायरेट कर गेम्स या मूवीज देखते हो, लेकिन जो बंदा बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस चाहता है वो आईफोन को ही चुनेगा। और ये चीज बाकी ब्रांड से इसे अलग करती है सेल्फ अवेयरनेस। जितना ज्यादा खुद को जान सकते हो जानो, नॉट इन द नॉटी वे, बल्कि जर्नलिंग कर खुद से क्वेश्चन पूछ कर मेडिटेशन कर सकते हो तो कीजिए। मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए गुरु धारण करना या फिर टीचर या फिर मेंटोर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानिए कि आपके प्राइमरी इंक्लिनेशंस क्या थे, आप जानिए कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, किन चीज़ों में आप बेहतर हो और किन चीज़ों में आप नहीं बेहतर हो। ऐसे कर आप एक हेल्थी परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे और यही साइकोलॉजिकल ट्रेट से जो कि स्टीव जॉब्स को अलग बना पाए, जीनियस बना पाए, परफेक्शनिस्ट बना पाए। वीडियो छोड़ने से पहले इस वीडियो को क्लिक कीजिए और आपको एक और राज की बात पता लगेगी। धन्यवाद।